हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट्स इज आई नॉट। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 2 mm। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स इज 10 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 angstrom। The intensity of light ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज। आपको इंटेंसिटी पता करनी है एक स्लिट के सामने, कोई भी स्लिट हो सकती है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले ये स्क्रीन बनाई, दिस इज द स्क्रीन। अच्छा, अब हमने यहाँ पर स्लिट्स बनाई हैं। ये पहली स्लिट है, इसके नीचे ही दूसरी स्लिट होगी। ओके, और ये बना। ठीक है। अच्छा, इस केस में ये जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो हमारी इंटेंसिटी है दैट इज आई नॉट। ठीक है। तो यहां से आई नॉट इंटेंसिटी और यहां से आई नॉट इंटेंसिटी की हमारी जो इंडिविजुअल स्लिट से जो लाइट रेज जा रही होंगी, लाइट वेव्स जा रही होंगी, वो जा रही होंगी। ओके। अब देखो, उसने बोला है कि हमें कहाँ चाहिए, एक स्क्रीन के फ्रंट में। तो इस स्क्रीन के फ्रंट में अगर हम बात करें तो एक्चुअली में वो पूछा है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से एक जा रही होगी वेव और दूसरी वेव जा रही होगी कुछ ऐसे करके, और दोनों यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, इंटरफेरेंस। लेकिन एक और बात, यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा कहाँ होगा, सेंटर मैक्सिमा कहाँ बनता है, सेंटर मैक्सिमा जस्ट इसके सेंटर से सेंटर पे बन रहा होगा, कहाँ पर, स्क्रीन के इन दोनों के बिंद में, मतलब यहाँ पर कहीं सेंटर मैक्सिमा बन रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा दैट इज y, एंड दिस y इज इक्वल टू d/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो ये बोल रहा है कि फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो y की वैल्यू क्या है, d/2। ये y यहाँ पर बना हुआ है मैंने, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, d/2। इस d का हमने हाफ कर दिया। ओके, कमिंग टू द कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पाथ डिफरेंस। हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना पाथ डिफरेंस होगा, देखिए यहाँ पर हम इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो वैल्यू आई दैट इज अ डेल्टा एक्स, ये हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स और वाई स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या कोई रिलेशन होता है, यस। आपको रिलेशन अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर रिलेशन प्रूफ नहीं किया जा सकता कि आप रिलेशन वहां प्रूफ करो। ओके, तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी स्मॉल डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ओके, अब हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्यों पाथ डिफरेंस चाहिए, क्योंकि पाथ डिफरेंस का हम रिलेशन लाएंगे डेल्टा फाई से, और डेल्टा फाई को हम इंटेंसिटी के टर्म में लेके जाएंगे। ओके, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हुई, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी की वैल्यू तो हमने लिखा डी ही होगी, वाई की वैल्यू हमने d/2 रखा, और अपॉन कैपिटल डी। तो जो ये वैल्यू आई दैट इज डी स्क्वायर अपॉन 2t, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको स्मॉल डी की भी वैल्यू दी हुई है, कैपिटल डी की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, यहां से देख लेते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2d आया था। अच्छा, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू क्या थी, दैट इज इन द mm, 2 mm लिखा हुआ था। तो हम mm को हम किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 बचेगा, और यहाँ पर 6 था, और 6 और एक 7। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू कम्स टू बी 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये वैल्यू आ रही है डेल्टा एक्स की। अच्छा, एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। अगेन वो रिलेशन आपको आना चाहिए, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। तो के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये रिलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यूज को रख देते हैं, दैट वैल्यू इज 2 पाई। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉन। तो 6000 एंगस्ट्रॉन को आप मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 6 इंटू 10⁻⁻⁻⁷
-7 ये लिखना आपको आना चाहिए 6 × 10⁻⁻7। अच्छा, डेल्टा x की वैल्यू क्या थी? डेल्टा x की वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7। तो यहाँ पर कौन-कौन से टर्म्स कैंसल हो गए, उन टर्म्स को हम लोग कैंसल आउट करते हैं। तो ये 10⁻7 ये 10⁻7 इज़ गोइंग टू कैंसल आउट। तो हमारे पास ये बचा 2 3 इन जा 6 तो ये वैल्यू बची 2 पाई बाई 3। ओके, ये डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई है। अच्छा, अब हमसे बात क्या कर रहा है? हमसे बोल रहा है देखो अगर आप ध्यान से देखो तो वो पूछ रहा है इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके लिए कोई फ़ॉर्मूला होता है? यस, एक फ़ॉर्मूला और होता है जो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फ़ॉर्मूलेज़ और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो जो हमारा फ़ॉर्मूला होता है दैट इज़ आई दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू 4 आई नॉट 4 आई नॉट से यहाँ भी आई नॉट लिया है देखो, हम वहाँ पर भी जब सॉल्व कर रहे होते थे तो आई नॉट ही ले रहे होते थे, तो फॉर्मूला उसी हिसाब से बना हुआ है। आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। कई लोगों ने फाई बाई 2 पढ़ा होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेल्टा फाई ही एक्चुअल वैल्यू है। ओके, तो मैंने रखा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। क्यों मल्टीप्लाइड बाय? क्योंकि ये 1/2 था तो इसको आप 1/2 कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया और ये कितना हुआ? दैट वैल्यू कम्स टू बी 180 डिवाइडेड बाय 3। 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आई 4 आई नॉट 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 4 आई नॉट अब इन ब्रैकेट 1/4। ठीक है, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया तो आई की वैल्यू आ गई आई नॉट। तो हमारा इंटेंसिटी क्या आएगी? आई नॉट आएगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।